रमेश बिधूरी जी इज विद अस। रमेश बिधूरी जी नमस्ते। कालका जी में आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो दिख रहा है कि आप आगे हैं, बढ़त आपको भी है और भाजपा को भी है दिल्ली में। नहीं, देखो केजरीवाल ने जो 10 साल में झूठ परोसा, केजरीवाल ने जो बेईमानी की सारी हदें पार की, शराब घोटाला करना, 52 करोड़ का शीश महल बना लेना अपने लिए, दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी के लोग वही नार के जीवन जीते रहे, पीने का दिल्ली वासियों को पानी नहीं। और आपने कहा मैं सिक्योरिटी लूंगा, 2-2 राज्य की सिक्योरिटी, आपने कहा कार नहीं लूंगा, 2.5-3 करोड़ की कारें आपने खरीदी 10 साल में सरकारी। तो इसीलिए केजरीवाल जी एक्सपोज हुए। यमुना को मैं साफ नहीं कर पाऊंगा, 5 में वोट मांगने नहीं आऊंगा, और बेहयाई के कारण फिर वोट मांगने आ गई, तो इतना तो दिल्ली की जनता समझेगी। एक वर्ग है वो नहीं समझने वाला है, उनको केवल बीजेपी से एलर्जी है, तो वो वर्ग नहीं समझेगा, लेकिन बाकी दिल्ली की जनता तो समझेगी ना जी। पर रमेश बिधूरी जी, इस बार तो बीजेपी ने भी रेवड़ियां बांटी हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो आपको मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा देंगे। तो फिर फर्क क्या हो गया दोनों में? फिर कौन जानता है यार। आई एम सॉरी, पढ़े लिखे होने के बाद अंतर करना सीखिए। ये चैनल जो करते हैं, बीजेपी ने कभी रेवड़ी नहीं बांटी। बीजेपी ने गरीब आदमी के एम्पावरमेंट के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गरीबों को दिया है। अगर अन्न दिया जा रहा है 6,000 लोगों को, 6,000 रुपए लोगों को, तो छोटे किसानों को, गरीबों को दिया जा रहा है, सबको नहीं दिया जा रहा। गैस का कनेक्शन क्या गरीब परिवार की बेटी को नहीं मिलना चाहिए? 70 साल में मुहैया नहीं हो पाया, वो मजदूरी करता है, तो 11 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली जो माता बहनें हैं, जो गरीब परिवार की बहनें हैं, उनको अगर मध्य प्रदेश में पहले से बीजेपी देती आ रही है महिला सम्मान के रूप में, वो देने की बात करिए। तुम ही अपने जेब खर्चा, अगर पापा जब तुम्हें स्कूल भेजते रहे होंगे या अपने बेटे को भेजोगे, और उसकी पॉकेट मनी आप 500 रुपये दे दो 10वीं क्लास में, और 11वीं में पॉकेट मनी 400 कर दो, तो बेटा क्या कहेगा आपके बारे में? एक बार इस देश में किसी को कोई चीज मिल जाती है तो लोकतंत्र में लोग कहते हैं मेरा हक छीनने का काम हो रहा है। तो मोदी जी किसी का हक नहीं छीनते। किसी सरकार ने ऐसी गलती की है और किसी को अननेसेसरी उसको देने का काम किया है, तो मोदी जी उसका हक क्यों छीने? तो मोदी जी ने कहा है जिसको हक पुरानी सरकारों ने दिया उसका हक अब मिलता रहेगा। उसके लिए डेवलपमेंट इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन केंद्र से मदद करके डेवलपमेंट को दिल्ली में किया जाएगा। तो इसीलिए मोदी साहब ने कोई रेवड़ी नहीं बांटी है, कोई नई ऐसी योजना लागू नहीं की। जो पहले से बीजेपी 10 साल से देश में दे रही है, वही दिल्ली में घोषणा की गई है। पर एक बात बताइए रमेश बिधूरी जी, अगर आम आदमी पार्टी कहती है महिलाओं को 2100 देंगे, बीजेपी ने कहा है कि हम 2500 देंगे, तो कहीं ना कहीं आज राजनीति कहीं उस लेवल पर नहीं आ गई कि आपको जो कहा गया वो देना तो पड़ेगा, उसके ऊपर से आपको गवर्नेंस करके दिखाना पड़ेगा? ये चैलेंज तो बढ़ गए आपके। बिल्कुल, हम कोई चैलेंज नहीं है। हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं 1000 रुपए, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हम हरियाणा में दे रहे हैं। कोई इफेक्ट हुआ क्या? कोई डेवलपमेंट पे फर्क पड़ा क्या? मोदी जी किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ लोगों को 6,000 दे रहे हैं, कोई डेवलपमेंट पे फर्क पड़ा क्या? वो बजट की रेशो देखी जाती है, बजट के अनुसार कितना पैसा लोगों के वेलफेयर के लिए लगाना है, कितना पैसा डेवलपमेंट में लगाना है। लेकिन आप एक मुश्त, जब बांग्लादेश से आ जाओ, चाहे कोई वर्ग हो, किसी को आवश्यकता है नहीं है, लो मुझे वोट दे दो, लालच लोगों में देकर और सबको बांट रहे हो, इसको रेवड़ी कहते हैं। देखिए, आप दिल्ली मीडिया को समझना पड़ेगा। सॉरी, नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, पर ये कंपल्शन भी तो हो गया। मैं इस बात से कह रहा हूं कि एक राजनेता होकर के आपकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है आगे जाकर, जैसा भी पार्टी तय करेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्या ये दिल्ली की पॉलिटिक्स हो गई है कि जब तक आप कुछ किसी को फ्री में नहीं देते हो तब तक वो आपको वोट नहीं देंगे, और उसके बाद आपको जो भी काम करना है उनके लिए वो भी करना पड़ेगा, विकास का काम। देखो, ये ट्रेंड साउथ से चल रहा है। बंगाल में देखिए आप, बंगाल में क्या चल रहा है, तेलंगाना में देखिए आप, तमिलनाडु में देखिए आप, है ना? ये सब जगह ट्रेंड चलाने का प्रयास किया, ये भाजपा ने नहीं किया। देश इसीलिए कांग्रेस के टाइम में भी यही चला, एक वर्ग रईस होता चला गया था। ये ट्रेंड पहले से चला आ रहा है। एकदम आने के बाद अगर हाथ किसी पत्थर के नीचे दब जाए, उसको झटके से खींचोगे तो छिल जाएगा, उसको धीरे धीरे निकाला जाता है। तो इसलिए ट्रेंड चल रहा है। लोगों में विश्वास धीरे धीरे मोदी जी पैदा कर रहे हैं कि गरीब आदमी का अगर विकसित भारत हो जाएगा तो उसको एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि एमबीबीएस उसका अगर प्रतिभाशाली बच्चा करना चाहेगा तो उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। आज आयुष्मान भारत कार्ड बनाकर 5 लाख लोगों को हेल्थ फैसिलिटी जो देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो इसलिए जो बीमार होगा उसी को मिलेगा ना। तो अब आदमी को ये लगेगा कि मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाएगा, मुझे गहने नहीं बेचने पड़ेंगे, मुझे अननेसेसरी 2 हराम से पैसा लेकर उसको इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा उस व्यक्ति को। तो इस प्रकार की योजनाएं लाकर कि जो नीडी है उसको दिया जाए, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बंद हो जाएगा धीरे धीरे मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी को बंद। आपका आकलन क्या है कालका जी को लेकर और दिल्ली को लेकर? अभी तो आंकड़े 41-29 दिखा रहे हैं, 41 इन फेवर ऑफ बीजेपी।
मेरा मामला है भारतीय जनता पार्टी 39 से लेकर 50 सीटों के बीच में आएगी। मैं पहले 46 कहता रहा हूँ आज तक 46 सीटों के बीच में, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है क्या कौन सी सीट का क्या ट्रेंड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 50 तक भी पहुंच जाए। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया हारते हैं तो इसका मतलब क्या? अंतिम प्रश्न आपसे। नहीं, मतलब साफ है ना कि यही लोग बड़े चोर थे, यही दो जेल गए थे, इन्होंने वायदे किए थे। जो एरिया में एमएलए इनका नाम से जो जीत करा रहा था, तो इसलिए मुखिया ही भ्रष्ट थे, तो इसलिए मुखिया को अगर मार दिया जाए, अगर शतरंज के में प्यादे मारने से कोई लाभ नहीं है, राजा को मारा जाता है तो अपना आप सारे प्यादे मर जाते हैं जी। जी रमेश बिधूरी जी, ऑल द वेरी वेरी तो बेस्ट। जनता ने राजा को मार दिए, राजाओं को मार रही है। ठीक है, आपको बात ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। नतीजे समाप्त होने के बाद आपसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो 30